अर्पित, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, आपने बेंगलुरु से पास आउट किया है। अब आप अगर कोई आपकी तरह है, क्योंकि आप भी यंग ही हो, तो जो आपकी तरह इस नॉन इंडस्ट्री से बंदा होता है तो क्या उसे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, या आपका क्या एक्सपीरियंस होगा इस टोटल? सर, ये इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, अगर आपका उसमें पैशन है तो आप उसमें ज़रूर जाइए। फिर आप ये कंसिडर मत करिए कि हमें क्या सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया, उसके बाद मैं फूड बिज़नेस में आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को भी आए कि ऐसा क्यों, बट मेरा फूड के लिए पैशन था। शायद मैं थोड़ा पहले नहीं उस चीज़ को ला पाया, लेकिन अब मैं ला रहा हूँ और अब इस पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, और अभी मैं क्लियर हूँ कि मेरा क्या एम है, क्या फोकस है, उस चीज़ को लेकर के मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपकी थोड़ी सी आपकी आउटलेट्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या कुजीन वहाँ पे सर्व कर रहे हो, और जो ऑलरेडी मार्केट में आपके आजू बाजू में रेस्टोरेंट होंगे, क्लाउड किचन होंगे, तो उनसे अलग हट के आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट चीज़ है कि हम पहले तो मैं कुजीन्स बता देता हूँ। जैसा कि हमारा क्लाउड किचन सेटअप जो साउथ इंडिया में है, वहाँ पे हम नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करते हैं, इटालियन सर्व करते हैं, चाइनीज़ सर्व करते हैं, कॉन्टिनेंटल सर्व करते हैं और तंदूर सर्व करते हैं। ये सब हम सिर्फ सिंगल किचन से सर्व कर रहे हैं। ओके। तो हमारा जो है कि मेन्यू का सिस्टम ये है कि हम एरिया को एनालाइज करते हैं, कस्टमर के डाटा को एनालाइज करते हैं, और वहाँ पे किस टाइप का कस्टमर रह रहा है, क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा ज़्यादा है या फिर वर्किंग पीपल्स का डाटा ज़्यादा है, तो हमारा मेन्यू पूरा उस अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, जिसके लिए मैं आपसे हेल्प लेता हूँ। तो वो पूरा जो है कि हम उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो हमारा मेन्यू बहुत चीज़ों का तो फिक्स है, लेकिन हर स्टोर पे आपको हमारे मेन्यू में कुछ ना कुछ वेरिएंट दिखाई देगा, क्योंकि अब साउथ इंडिया का टेस्ट अलग है, नॉर्थ इंडिया का टेस्ट अलग है। तो मैं दोनों जगह पे अगर सेम चीज़ें सेल करूँगा तो उसको सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम एरिया वाइज अपना मेन्यू डेवलप करते हैं। हम इससे पहले मार्केट पूरा डाटा एनालाइज करते हैं उस एरिया का कि किस टाइप के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कैसा एरिया है, और उसके बाद हम अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं। ओके, तो अभी अगर जैसे मैं इससे ये समझूं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कहीं आउटलेट खोलना है, तो आपका ब्रांड नेम होगा, आपकी कुछ स्पेशल डिशेज होंगी, पर आप पहले उस एरिया को स्टडी करेंगे, उसके बाद वहाँ के लिए मेन्यू क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फ्रेंचाइजी मॉडल, अगर मैं जैसे बोलूँ कि भाई मैं दिल्ली में हूँ, तो सेम वही मुंबई में लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि मुंबई के लोगों का जो पैलेट्स होता है उनका स्वाद बिल्कुल अलग है, दिल्ली का स्वाद बिल्कुल अलग है, और वही मैं उनको देने की या थोपने की कोशिश करूँगा तो नहीं खाएंगे। जैसे कि ये सेगमेंट्स की बात ने आपको अर्पित ने पहले बताई, तो वो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि हम अलग अलग सेगमेंट्स पे काम करेंगे। हमारी कोर डिशेज तो एक होंगी, पर जिस एरिया में हम लोग जाएंगे, क्योंकि जब हम क्लाउड किचन की बात करें तो बहुत ही एक ये अफोर्डेबल आप लोग मॉडल बोल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा। अर्पित एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, लास्ट वही सेकंड लास्ट है कि आपको अभी तक क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या डिफिकल्टीज आपके सामने आई और आपने कैसे उनसे ओवरकम किया? डिफ़िकल्टीज़ मेन आपको इस बिज़नेस में आएगी मैन पावर की डिफ़िकल्टीज़ जो आएगी, क्योंकि आपको मैन पावर हायर करना, उसको ट्रेन करना, बाद में इस चीज़ को कंसिडर करके रखना कि वो आप जो मैन पावर जो है वो आपको बीच में छोड़ के ना जाए। तो हमें इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स आई, तो फिर हमने मैन पावर के लिए धीरज सर से कंसल्ट किया। फिर अभी जो हमारे पास मैन पावर है वो पूरे स्टेबल है। मैन पावर की स्टेबिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर मैन पावर की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपका बिज़नेस प्रॉपर रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एट लास्ट जो आपका खाना बन रहा है वो मैन पावर ही सबसे मेन और मेजर रोल प्ले करता है उसमें। रेसिपीज़ और मेन्यूज़ तो हम देंगे, लेकिन अगेन अगर आपके पास सपोज़ 1 मंथ के लिए कोई काम करके गया और उसके बाद उसने छोड़ दिया, फिर आप नया मैन पावर हायर करोगे, फिर आपको उसको ट्रेनिंग करने के लिए 10 दिन 15 दिन वेस्ट होगा। तो इसलिए मैन पावर एक इशू था। उसके बाद डाटा एनालाइज करना, ये भी फिर मैंने धीरज सर से आइडिया लिया कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, फूड कॉस्ट निकालना, तो ये सब चीज़ों का था, प्रॉब्लम आ रही थी हमें, जो कि हमने ओवरकम की है। तो अर्पित, अगर मैं खुद आपको बोलूं कि भाई अभी मैं
इस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उस एरिया में क्या बेचना है, तो यही जो डाटा एनालाइज की हम लोग बातें करते हैं, वहीं से हम लोग एनालाइज करते हैं कि हमें क्या डिशेस बनानी चाहिए क्या नहीं है। दूसरा जैसे मैन पावर का बोला कि भाई मैन पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इवन आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अभी आप लोग जितने भी ऑनर मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो भी आपके इधर काम करते हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट कीजिए। उन्हें आप खुश रखेंगे, खुश रखने का ये मतलब नहीं कि आप उनको सर पर चढ़ा लें, पर एटलीस्ट उन लोगों का भी ख्याल ज़रूर रखें, वो भी आपका ज़रूर ख्याल रखेंगे। अर्पित, एक क्वेश्चन और ये आता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई सेल्फलेस मॉडल काम कर लेंगे, क्योंकि मैंने फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा ये सुना है कि हर कोई बोलता है कि भाई मैं सेल्फलेस मॉडल में काम करना चाहूँगा, तो क्या कभी ये पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 4 आउटलेट होने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि आप बिना शेफ़ के या बिना मैन पावर के आप लोग काम कर सकते हैं? सर शेफलेस मॉडल का बात यही हो गया कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना। ओके। तो बिना शेफलेस मॉडल के बिना काम करना तो मुश्किल है। आपको एक कोई प्रोफेशनल तो रखना पड़ेगा जो कि आपकी कुकिंग करे। आप जितने भी ज़्यादा इंथुजियास्ट हैं कुकिंग के लिए, बट जब एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट लास्ट जो एक प्रोफेशनल वे में चीज़ें होती हैं वो आप कितना भी कर लो, आप नहीं हो पाता है वो, उसके लिए आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अर्पित मेरे पास ना कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमें कोई बिरयानी का ब्रांड मिल रहा है, इसका ब्रांड मिल रहा है, ठीक है, जो उनके पास ऑलरेडी रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ गर्म करके आप दे सकते हो। तो क्या आपकी कुछ कभी ऐसी प्लानिंग रही है कि आप अपने मॉडल को कभी शेफलेस मॉडल के तौर पर ले जाओगे, या आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओगे जो कि सिर्फ आपके थ्रू ही जाके आपके बाकी स्टोर्स पर जाएंगे? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। हाँ, हमारा मेन्यू सेम ज़रूर हो सकता है, टेस्ट सेम ज़रूर आ सकता है, क्योंकि जो भी रेसिपीज़ हैं, जो भी प्रिपरेशन की टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो हम सेम रख सकते हैं। लेकिन शेफलेस मॉडल सर यही हो गया कि कोल्ड और फ्रोज़न और प्रिजर्वेटिव्स के साथ डला हुआ। तो मैं पर्सनली तो नहीं चाहता हूँ, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आता है। तो कस्टमर तो उसको और जो सामने फिज़िकली खाना बन रहा है, दोनों को खा के टेस्ट कस्टमर ज़्यादा बेटर बता सकता है, या जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेटर वे में एनालाइज़ कर सकते हैं, खुद ही एनालाइज़ कर सकते हैं। आप एक फ्रोज़न पनीर बटर मसाला ले लीजिए और एक आप किसी रेस्टोरेंट से बना हुआ लेकर के आइए, आपको टेस्ट का डिफरेंस ही बता देगा कि क्या डिफरेंस होता है। अर्पित, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके, मैं सीक्रेट पूछना चाहूँगा, मैं आपकी रेसिपीज़ नहीं पूछना चाहूँगा, बट स्पेशल कुछ जो नए हमारे यंगस्टर आना चाहते हैं इस फील्ड में, या ऑलरेडी जिनके कई सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, अगर आप मेरे चैनल को, मेरे पास मोर देन 250 प्लस मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के, मेरे कोर्सेज़ के जो मेंबर्स हैं, आपका सीक्रेट क्या है? आप इस बिज़नेस को कैसे सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं? सिर्फ 2-3 आप पॉइंट्स बता दीजिए। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप अपने सीक्रेट बता दीजिए कि आपने क्या किया, ताकि और बाकी लोगों को भी उससे फ़ायदा हो जाए। कुछ ऐसे टिप्स या सीक्रेट्स आप बोल सकते हैं? सर सीक्रेट तो यही है कि फूड के लिए पैशन सबसे पहली बात। अगर आप फूड बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपके लिए, आपके अंदर फूड के लिए पैशन होना चाहिए। फिर आपके पास एक प्रॉपर टीम, ऑर्गेनाइज टीम होनी चाहिए जो कि हर चीज़ को टेक केयर करे। डाटा कैसे कस्टमर का मेंटेन करना है, कैसे कस्टमर रिलेशन मेंटेन करना है, कैसे स्टाफ मेंटेन करना है। और फिर तीसरा पॉइंट ये आ जाता है सर, मेंटरशिप। बिकॉज बिना मेंटरशिप के, ऐसा नहीं है कि मेरी मेंटरशिप लेनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, वो तो मेंटरशिप तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंटरशिप किसी से लेनी है। आप इंटरनेट का यूज़ करिए, बुक्स का यूज़ करिए, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप सीक्रेट्स बोल रहे हैं, यही 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि कंसिडर की जानी चाहिए। क्योंकि मेंटरशिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जो लोग इस फील्ड में पहले से हैं तो ठीक है, आपको आइडिया है तो आप कर सकते हो। बट जो लोग इस फील्ड में नए आए हैं तो उनको कोई ना कोई शेफ़ या कोई टीचर या इंटरनेट या बुक से नॉलेज लेना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप सक्सेसफुली आगे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो अर्पित, अगर जैसे ये तो लास्ट क्वेश्चन था, मैं आप लोग जो भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
इस बिज़नेस में जैसे कि बोलते हैं कि अगर कोई एक साल में 10 रेस्टोरेंट चालू हो रहे हैं या 100 रेस्टोरेंट चालू हो रहे हैं तो 90 बंद हो जाते हैं। तो 90 बंद होने का यही कारण होता है कि हमें लगता है कि हमें मालूम है, हमें लगता है कि हम लोग एक कैफ़े खोल लेंगे, मैन पावर आ जाएगी, हम लोग कॉस्टिंग देख लेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग वाला फंडा तो अब हम जब वीडियोज़ बना रहे हैं लोगों को पता चल रहा है। तो यही सारे रीजंस होते हैं, चाहे मैन पावर लगा लीजिए, आपका प्रॉपर रन कैसे करना है उसको, अगर आप ये सारी चीज़ें समझ पाते हैं अपनी स्टार्टिंग से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही, तो आप लोग अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो अब मैं इंटरव्यू को यहाँ एंड करूँगा। बाकी आपकी टीम, आपको और अंजलि को दोनों को बहुत बहुत मैं विशेस देना चाहूँगा। मैं दिल से चाहता हूँ जिनको भी मैं मेंटरशिप के प्रोग्राम्स अपने दे रहा हूँ, जो भी मेरे मेंटी हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करें, ताकि हम भी ग्रो करें और आप लोग भी आगे ग्रो कर पाएँ। तो चलिए अर्पित, कभी बेंगलोर आएंगे तो फिर ज़रूर आप लोगों से भी मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर।